आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम रोशन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कमलेश्वर की लिखी कहानी, जिसका शीर्षक है फरार। तो आइए शुरू करते हैं कहानी का पाठ। उसके पैर एक बार थरथराए, शरीर कांप कर रह गया। टांगों में लपेटी हुई खाकी पट्टियां सर्द ओस में नम हो गई थी। अकड़ी हुई पेशावरी का फीता एड़ी की नस पर बुरी तरह चुभ रहा था। साफे की लटकन गर्दन में उलझी थी। हाथ की बल्लम की मूठ उसने एकदम जमीन पर पटकी और कांपती हुई आवाज में चीख उठा, जागते रहो। चारों तरफ सन्नाटा था। बर्फीली हवा का जोर बढ़ता जा रहा था। तारे बर्फ के चमकदार टुकड़ों की तरह चमक रहे थे। चांद साबुन के जिलेटिन की तरह रैपर में छिपा था। सड़क का मोड़ कोहरे में डूबा हुआ था। म्यूनिसिपैलिटी का लैंप धीरे धीरे 1 गज के दायरे में प्रकाश कर रहा था। एक बार वह फिर चीखा, जागते रहो, और उसकी आवाज दीवारों से टकराती दूर हवा के साथ बह गई। कोई प्रतिध्वनि नहीं, जैसे सब जहर खाकर लेट गए हों। उसे लगा जैसे वह कोई कमजोरी महसूस कर रहा है। एक आवाज तक नहीं, किसी जागते हुए जोड़े की आपसी बात तक नहीं। इससे अच्छी तो वह बस्ती है जहां लुहार चमार रहते हैं। एक आध घर से गाली गलौज, कहीं कुल्हरों के फेंकने की आवाज, अगर कुछ भी नहीं तो कम से कम ओढ़ने के अभाव में सर्दी लगने पर कुलबुलाते चीखते हुए एक आध बच्चे तो रहते ही हैं। उनकी चीख और उनकी पीठ पर पड़े हुए धमाधम 2-4 घूंसे, कुछ हल्के हल्के कोसना रात भर, कुछ रौनक तो रहती ही है। इतना अकेलापन तो नहीं रहता। उसने देखा वह राम नारायण मिठाई वाले की दुकान के पास था। 4 ईंटें गोबर से लिपे चबूतरे पर एक और रखी थी। काला सा पटला दीवार के सहारे टिका था, जिस पर वह दही का कूड़ा और जलेबियों का थाल रखता है। भट्ठी की आग बुझ चुकी थी। कंडे की बुलबुल में एक खजूही कुतिया पूंछ सिकोड़े लेटी थी। उसने बल्लम की मूठ से उसकी पसलियों में कोंच दिया। कुतिया चिचियाती दूर भागकर खो गई। उसे कुछ सहारा सा मिला। अपनी बल्लम चबूतरे से टिकाते हुए उसने तनिक आराम की सांस ली। चारों तरफ का सन्नाटा सर्दी में सिकुड़ कर जैसे केवल उसके आस पास भर गया हो। रात का वीरान एकाकीपन उसे बुरी तरह खल रहा था। वह खड़ा था कि कुत्ता भौंकने लगा और उसकी नजर उधर अटक गई तो देखा एक आदमी सामने वाले मकान के बरामदे में छिपने की कोशिश कर रहा है। इसका सर्द हो गया पौरुष जैसे लौट आया हो। अपनी बल्लम को कसकर पकड़ते हुए उसने रौबीली आवाज में पुकारा, कौन है? उत्तर न मिलने पर वह उधर बढ़ा तो देखा आदमी लौट पड़ा था। कुछ भड़कते हुए उसने पूछा, कौन हो तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही लेटने की जगह देख रहा था। उस आदमी ने तनिक घबराहट से कहा, इस वक्त और लेटने की जगह? घूरते हुए परशुराम पहरेदार ने कहा और उसके नजदीक आकर खड़ा हो गया। हाँ, मेरे साथी बिछुड़ गए थे और मेरे पैर में चोट है, उस आदमी ने कहा। तो परशुराम ने कहा, सोचा कि रात यहीं काट लूं, सुबह अपने रास्ते चला जाऊंगा। इजाजत हो तो पीठ टेक लूं, पर बगैर ओढ़ने बिछाने के कैसे इस ठंडे खरंजे पर पड़े रहोगे? और तुम्हारी टांग से तो शायद खून बह रहा है। हाँ, पुराना घाव है, ज्यादा चलाई पड़ने पर रिसने लगता है। तब तो तुम्हें काफी तकलीफ होगी। चलो रात मेरी कोठरी में काट लेना, यही पास ही है, परशुराम बोला। उस आदमी की कांपती हुई टांगों, बहे हुए गेरुए खून और कभी कभी कर्र से बच जाने वाले दांत, सबको देखकर उसके हृदय में निरीहता सी आ गई। यह एक वकील का मकान है, उसी का बरामदा है। वह कितने आराम से गर्म बिस्तरे में पड़ा होगा, और एक यह बेचारा शायद सुबह तक इस ठंडक में ऐंठ जाता। वह आदमी लंगड़ाता हुआ नीचे उतर आया। कुछ सहमी सी नजर से उसने परशुराम को ताका और बोला, नहीं, मैं यहीं लेटा रहूंगा। जान देनी है क्या? जल्दी लपकाओ, यहीं पास ही तो है कोठरी। लंगड़ाया सा वह आदमी उसके साथ चलने लगा, पर उसकी चाल से इतना अवश्य मालूम पड़ता था कि इसके पैर बहुत चलने के आदी रह चुके हैं। परशुराम ने तो जैसे अपनी थकान से छुट्टी पा ली हो। वह उसी के साथ सा बढ़ता जा रहा था। कहाँ से आए हो? परशुराम ने पूछा। वह आदमी खामोश रहा, उसके कुछ पीछे चलता रहा। उसके दिमाग में कुछ आया, वह पहरेदार है,
इतनी रात में मुझे पाकर उसे कुछ शक तो नहीं हुआ? यह किधर ले जा रहा है? शायद इसके मन में कुछ और है। क्यों ना पीछे से भाग लिया जाए? इसकी बल्लम बड़ी आसानी से छीनी जा सकती है। कमजोर तो है पर पुराना मालूम पड़ता है। शायद इस लालच से चल रहा हो कि कुछ मिल जाएगा, पर है कहाँ कुछ भी मेरे पास। हो सकता है इसने मुझे मामूली राहगीर समझा हो, पर मेरे बहते खून पर तरस खा गया हो। बहुत खामोश हो, पीछे देखते हुए परशुराम ने कहा। कितनी दूर है अभी? उसने पूछा। बस पहुंच गए, कहकर एक अंधी कच्ची गली में मुड़कर कुछ दूर चलकर एक घर के तले वह रुक गया। उसने दिया सलाई जलाई और चाबी घुमाई। छोटे से खूंटे से बंधी बकरी मिमिया उठी। खाई हुई पीपल की टहनियां बिखरी हुई थी। भीतर घुसकर उसने ढिबरी जलाई और मैली दरी को एक सा करने लगा। ढिबरी की रोशनी में कोठरी कुछ चमकने लगी। दीवार के कोने से लगा हुक्का रखा था। एक आध पीतल के बर्तन और मिट्टी की अंगीठी भी वहीं थी। दरी के नीचे तसले का सिरहाना बनाकर उसने कहा, लो इधर आ जाओ, यहाँ इस पर। वह आदमी थका सा दरी पर बैठ गया। अपने पैर को दबाता हुआ बोला, और तुम? मैं तो अभी चला जाऊंगा, सवेरे हाजिरी भी देनी है ना। पर सर्दी तो बहुत है। नौकरी भी तो है, तुम आराम करो। पर मुझे मुंह अंधियारे जाना है। तो कौन सी दिक्कत है, आराम से चले जाना। उस आदमी के दिमाग में कुछ घूम गया। इस बात का क्या मतलब है? यह इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? और इसका इरादा क्या है? तभी टन टन करके 3 के घंटे बोले। एक गहरी सांस लेते हुए परशुराम ने कहा, चलो 3 घंटे तो बच गए, 2 घंटे और। अपनी टांगों को सूती दोहर से ढकते हुए वह आदमी लेट गया। परशुराम ने भी अपनी टांगों को कुछ ढीला कर दिया। कोठरी में गर्मी थी, कुछ आलस सा आ गया। थकान एकाएक उभर आई थी। क्या नौकरी है पहरेदार की भी। उल्लुओं की तरह रात भर जगना और चीखना, और आदमी भी कितना डरपोक हो गया है। पैसे के कारण डरता है, रखवाली करना चाहता है। क्या रखवाली होती है इस तरह? कुत्ते भी तो चीखते ही रहते हैं रात भर। तभी बगल की कोठरी का लड़का चीख उठा था। उसकी माँ गालियों के साथ बड़बड़ाई। परशुराम का शरीर भी कुछ आराम चाहने लगा। एक बोरे पर वह भी लुढ़क गया। सोचा सवेरे उठकर हाजिरी हो जाएगी। कौन आता है इस वक्त गश्त को, इस सर्दी में जो पकड़ा जाएगा। उसने एकदम उस आदमी की तरफ ताका और पीठ बोरे पर टिका दी। वह भी परशुराम को देख रहा था। परशुराम महसूस कर रहा था कि वह आदमी शायद कम बातचीत पसंद करता है। एक बार गर्दन टेढ़ी करके उसने फिर उसे देखा कि शायद झपक गया हो, पर वह भी उसे ताक रहा था। ढिबरी जल रही थी और दोनों लेटे जाग रहे थे। परशुराम को उसकी नजरें तीखी लगी। तभी वह बोला, यह दीवार जिसके सहारे तुमने छप्पर डाला है 1.5 ईंट की मालूम पड़ती है। किसका घर है यह? अरे एक तेली का है। 4 पैसे हो गए तो पक्की चहारदीवारी भर खरी कर ली है। भीतर सब कच्चा है। कहकर वह खामोश हो गया और कोठरी के वातावरण में एक संशयात्मक खामोशी छा गई। ढिबरी जल रही थी। दोनों कुछ देर आंख मूंद कर लेटे रहना चाहते थे, पर एक दूसरे को ताक लेते थे। परशुराम ने एक बार उधर देखा तो वह जाग रहा था। उसे लगा कि इस तरह उसका बार बार ताकना ठीक नहीं। क्या सोचता होगा यह? इतनी रात में जगह की तलाश में घूम रहा था। कोई उचक्का भी हो सकता है, पर तब तो मुझे देखकर भागने की कोशिश करता। पर पैर में चोट जो थी, भागता भी कैसे? पर पकड़े जाने के डर से कुछ बचाव तो जरूर करता। लेकिन क्या? बल्लम जो पास थी, नेक नहीं मालूम पड़ता। जरूर कोई उचक्का है। अगर कोठरी छोड़कर वह यूं ही चला गया तो हो सकता है ये सामान उठाकर ही भाग जाए। जरा सी रकम पर आजकल जाने तक चली जाती हैं। फिर यहाँ कोठरी में तो सब कुछ है। बदमाश का दिल और अकल न जाने किस वक्त बदल जाए, कुछ ठिकाना रहता है। पर बातों में तो, लेकिन इसे दीवार की मोटाई की कितनी परख है। कहता है यह 1.5 ईंट की दीवार है। सेंध लगाने में उस्ताद मालूम पड़ता है। तभी एक गहरी सांस उस आदमी ने ली। परशुराम ने उसे ताका। वह जाग रहा था। उसकी शंका और भी दृढ़ हो गई। यह सोता क्यों नहीं? कैसे ताक रहा है? लगता है मौका ढूंढ रहा है। परशुराम को बार बार अपनी तरफ ताकते देखकर वह शंकित हो उठा। यह पहरेदार है, कहीं पकड़वा न दे। क्या ठिकाना? शायद जेब गर्म करने के लिए अभी तक जाग रहा है और बराबर ताकता है कि मैं कुछ कहूं।
बुरे फंस गए। जरा बदन के आराम के लिए कहाँ आ फंसा। अगर इसने पकड़वा दिया तो? अगर इसे मेरे ऊपर शक नहीं तो वह ड्यूटी पर क्यों नहीं जाता? वह यही सोच रहा था कि कुछ झपकी सी आने लगी। निरंतर भाग दौड़ से थके पैर चकनाचूर थे और घाव भी आराम चाहता था। आखिर कमरे का संशयात्मक वातावरण गुम हो गया क्योंकि उसकी आंख लग गई थी। परशुराम ने एक बार संकोच से उधर ताका। वह सो गया था तो वह स्वयं उठकर बैठ गया। ढिबरी के प्रकाश में उसका मुख चमक रहा था, जिस पर थकान थी। दिल की सारी अच्छी और बुरी भावनाओं की हताश धाराएं उस पर रेंग कर ठहर गई थी। वह झुका हुआ उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। 5 के घंटे बज चुके थे। परशुराम चुपचाप उठा, धीरे से किवाड़ खोले और सहारे से बंद कर दिए। बाहर छप्पर में आया, बकरी को सहलाया और उसके थनों पर छींटा मारकर मिट्टी के कटोरे में दूध दूहने लगा। दूध का कटोरा एक ओर रखकर वह फिर कोठरी में घुसा। हंडिया में हाथ डाला तो खाली लौट आया। कोठरी में अभी अंधेरा था। खपरेल में कहीं कहीं जाले की तरह प्रकाश चमक रहा था। वह आदमी नींद में था। परशुराम सब काम बड़े आहिस्ता आहिस्ता करता रहा और फिर निकलकर और किवाड़ वैसे ही भेड़ कर गली में चला गया। किशन के टाट के पर्दे में झांका तो कोई जागा नहीं था। वह और आगे बढ़ गया। सारी गली के लोग इसी वक्त ठंडक में एक पलक झपकाकर आराम की नींद सो पाते थे। सब जगह खामोशी थी। रात भर चीखने वाले बच्चे और कोसने वाली माएं थक कर अब सो रही थी। गली के आखिर पर जो कोठरी है उसी का भगत कुछ तड़के उठता है। परशुराम इधर उधर देखता हुआ वहीं पहुंचा और वापस आया तो गुर के टुकड़े उसकी अंजुरी में थे। लूले की तरह उसने बांह और घुटने से दीवार खोला। भीतर काफी रोशनी थी। ढिबरी की रोशनी पिघलकर सुबह की सफेदी में मिल गई थी। रात वाला आदमी वहां नहीं था। परशुराम को थोड़ा अचरज हुआ। सोचा आंख खुली होगी तो यहीं कहीं गली में चला गया होगा। कोठरी में कोई ऐसी जगह भी तो नहीं, दिशा मैदान की कोई जगह, कोई नाली वगैरह। दूध के कटोरे को उठाकर उसने गुड़ को डलिया करके उसमें डाली और अंगुली से तोड़ तोड़ कर उसमें पिघलाता रहा। सोचा आग जलाकर दूध गरमा ही दे, तब तक वह आ जाएगा। दूध गर्म हो गया। सुबह की रोशनी काफी फैल गई पर वह आदमी नहीं लौटा। तब परशुराम को थोड़ा होश आया। उसने कोठरी की सारी चीजों पर एक निगाह डाली। सब ठीक थी, अपनी जगह पर थी। तभी वह आदमी आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा शक से। परशुराम ने चाय उसकी तरफ बढ़ा दी तो पीते हुए वह धीरे से बोला, तुमने इतना विश्वास किया मुझ पर तो तुम्हें बता ही दूं क्या कि मैं एक फरार बागी हूं। मेरे सिर पर 2000 का इनाम है। मेरे घाव में जहरवाद हो गया है। मैं तो बचूंगा नहीं। फिरंगी की पुलिस से बचकर भागता भी रहा तो एक दिन यह जहरवाद मुझे मार डालेगा। तो परशुराम ने पूछा। उसके कान खड़े थे। यही कि फिरंगी मेरी लाश के 2000 रुपए तो देंगे नहीं। मुझे तो मरना ही है। तुम मुझे जिंदा ले जाकर उनके हवाले कर दो, तुम्हें 2000 मिल जाएगा, उस बागी ने कहा था। परशुराम उसे देखता रह गया था। कुछ दिनों बाद खबर फैली थी कि परशुराम ने एक बागी को फिरंगियों के हाथों देकर 2000 रुपए का इनाम ले लिया था और दूसरे ही दिन से परशुराम खुद फरार होकर बागी हो गया था।